साथी वक्तागण, हाल में उपस्थित वरिष्ठ विद्वज्जन और युवा मित्रों, दरअसल मैं इतने अधिक साहित्य विशेषज्ञों के बीच में अपने आप को थोड़ा अल्पसंख्यक सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हाल में मेरे बड़े प्रिय कथाकार जस का फूल, तितली फूल और तितली धूप और हत्या की पावन इच्छाएं जैसी कृति के रचयिता बालचंद्र जोशी जी हैं। मैं इनको पढ़ता रहा हूँ, आज यहाँ सामने हाल में है, तो ये मेरे लिए बड़ा, मैं बहुत प्रेरक अनुभव कर रहा हूँ उनके सामने अपनी बात रखते हुए। ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ मेरे निजी प्रसंग हैं, वो मेरे हैं, बाकी जो विचार हैं वो तमाम जो विद्वानों ने समय समय पे अपनी बात कही है उनका आप संकलन और संपादन समझें। मैं हिंदी का एकेडमिक छात्र कभी नहीं रहा हूँ। मैं विज्ञान विधा का छात्र था, इसलिए उच्च शिक्षा के दौरान कबीर को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कबीर ऐसे संत कवि हैं उन्हें हर विधा के विद्यार्थियों के से रूबरू कराना चाहिए। वह भारतीय आत्मा या हिंदुस्तानी रूह तक पहुंचने वाले कवि हैं। वह राम रहीम या केशव करीम की जुगलबंदी गाने वाले हिंदी के सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठतम कवि हैं। धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता की चूल्हे हिला देने वाले क्रांतिकारी कवि हैं। मेरा कबीर से परिचय प्राइमरी शिक्षा के दौरान हुआ, जहां उनके नीत परक दोहों से हम मुखातिब होते हैं। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा के दौरान भी कबीर से संगत बनी रहती है। इंटर तक आते आते कबीर का क्रांतिकारी व्यक्तित्व प्रकट हो चुका रहता है। उसी का असर यह है कि आज तक वह हमारे मन मस्तिष्क में एक शिक्षक की तरह उपस्थित है। उसी का एक असर यह भी है कि देश दुनिया में धर्म के नाम पर जो लगातार बवंडर उठ रहे हैं, कबीर एक कवच की तरह उस बवंडर में उड़ जाने, बह जाने, मिट जाने से हमारी रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। इलाहाबाद शिक्षा प्रवास के दौरान मुझे संगीत सीखने की सूझी। मैंने प्रयाग संगीत समिति के सितार वादन के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। एक दिन गुरुजी ने बताया कि वादन के साथ साथ सुनने का रियाज भी करना चाहिए। मेरे पास तो ना तो टेप रिकॉर्डर था और ना ही ग्रामोफोन। एक दिन किसी से पता चला कि अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सचिन तिवारी के पास संगीत के देशी विदेशी रिकॉर्ड्स का विराट संग्रह है। वह विख्यात नाट्यकर्मी भी थे और इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन नाम की नाट्य संस्था से जुड़े थे। उनकी निकटता हासिल करने के लिए मैं भी इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ गया। धीरे धीरे उनसे परिचय बढ़ता गया। वह सिगरेट और शराब के लती एक तलाकशुदा व्यक्ति थे और एक बड़े बंगले में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैंने अपनी संगीत सुनने की इच्छा का इजहार उनसे किया तो उन्होंने 3 शर्तें मेरे सामने रख दी। एक तो रोज सुबह 7 बजे आकर उन्हें उठाना पड़ेगा, कम से कम 3 बार चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी, सिगरेट सुलगाकर देनी होगी और पैकेट खत्म होने पर दुकान से लाकर देनी पड़ेगी। मैं सहर्ष तैयार हो गया। इस तरह मेरी संगीत सुनने की दीक्षा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन उन्होंने कुमार गंधर्व का ही रिकॉर्ड लगाया। ग्रामोफोन से जुड़े शक्तिशाली स्पीकर से एक आवाज गूंजने लगी, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। शब्द, सुर और ध्वनि का यह अलौकिक मिश्रण था। मुझे लगा कि यह जैसे कोई दूसरा कबीर हो, लिखने वाला नहीं, गाने वाला कबीर था। ऐसी सुरीली फटकार मैं जीवन में पहली बार सुन रहा था। उस दिन उनसे सविनय विनती करके 3 बार लगातार उस गीत को सुनता रहा। मैं हतप्रभ था। जाते वक्त मेरे चेहरे के भाव पढ़कर प्रोफेसर साहब ने कहा, यह संगीत का नहीं, कुमार का असर है।
अभी तक कबीर ने मेरे दिमाग में हलचल पैदा की थी, या दूसरे कबीर ने तो मेरी रूह में हलचल मचा दी। इस तरह कुमार गंधर्व ने कबीर को जन जन की रूह तक पहुंचाया है। शब्द, सुर और ध्वनि का ऐसा बेजोड़ मिश्रण दुर्लभ है। मुझे यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं लगता है कि कुमार के देह में कबीर का पुनः अवतरण है। इस पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी। गुरु की करनी गुरु जाएगी, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। किसी ने लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जैसे साहित्यिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया, वैसे ही कुमार गंधर्व ने कबीर को शास्त्रीय संगीत के केंद्र में स्थापित किया। कुमार गंधर्व का संगीत विद्रोह का संगीत है, कबीर की कविता विद्रोह की कविता है। कुमार का गायन और कबीर का लेखन कालातीत है, सर्वकालिक है। कुमार गंधर्व ने कबीर का एक और पद गाया है। सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। इस पद को कुमार ने अद्भुत तन्मयता से गाया है। इस पद में कबीर रहस्यमय आध्यात्मिकता को संगीत के रूपक में प्रस्तुत करते हैं। यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि यह संगीत का आध्यात्मिक पक्ष है या आध्यात्मिकता का सांगीतिक पक्ष। पंक्तियां देखें। पहले होता नाद बिंदु से फेर जमाया पानी, सब घट पूरन पूर रहा है आदि पुरुष निर्वाणी। अमृत छोड़ी विषय रस चाखा उल्टी फांस फसानी। और अंतिम पंक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधो यही आदि की वाणी। यह पद पढ़कर और यह पद सुनकर यही लगता है कि युग अंतराल के बावजूद कबीर और कुमार एक दूसरे के पूरक हैं। फिर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या समय से विभाजित दो व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अवश्य वह एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, दूसरे के जीवन काल से शुरू होकर और उसके बाद हमेशा के लिए स्मृति और विरासत में। दिग्गज संगीतकार गोविंदराव टेम्बे ने एक बार कुमार गंधर्व को संगीत के क्षेत्र में एक प्रश्न चिन्ह कहा था। कबीर पर भी यही लागू होता है। धर्म और समाज के लिए वे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह थे। हम जैसे लोग उन्हें विस्मय बोधक चिन्ह के रूप में संदर्भित करना पसंद करते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वे कबीर का होकर नहीं गाते, बल्कि कबीर को अपने में ढाल कर गाते हैं। कुमार गंधर्व जो शानदार विरासत बनाते हैं, वह सिर्फ एक संगीतकार के तौर पर उनके कौशल की वजह से नहीं है। कबीर भी जो एक सामाजिक विरासत की चादर बुनते हैं, वह सिर्फ एक कवि के तौर पर उनके कौशल की वजह से नहीं है, यह उनके साहस की वजह से भी है। इसलिए वह कहते हैं, जो घर फूको आपने चले हमारे साथ। कुमार एक खास घराने की सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा से हटकर अपनी खुद की शैली बनाई, जिसमें उन्हें विद्रोही और अग्रणी दोनों की प्रतिष्ठा दी। यही बात कबीर पर भी लागू होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में एक जगह लिखते हैं, जो वाणी के अगोचर है उसे वाणी द्वारा अव्यक्त करने की चेष्टा की गई है, जो मन और बुद्धि की पहुंच से परे है उसे शब्द रूपक में बांट डालने की साहसिकता है। कुमार की भाषा में कहें तो उन्होंने वीरानियत और फक्कड़पन पर प्रकाश डाला है। वीरानियत का अर्थ है एकांत। एकांत में खोज करते हैं। फक्कड़पन से एक तरह की निर्भीकता का बोध होता है, जिसमें जो आप महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं उसे कहने का साहस होता है।
कबीर के पदों में कुमार जी को ये बातें महसूस हुई। इसलिए वह गाते हैं, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधूं जी, उल्टी पवन चढ़ाऊंगा, मन ममता की तिर कर लाऊं जी, पांचों तत्व मुलाऊंगा, इंगला पिंगला सुखबन नाड़ी, त्रिवेणी पे हो नहाऊंगा, 5-25 पकड़ मंगाऊं जी, एक ही डोर लगाऊंगा, शून्य शिखर पर अनहद बाजे जी, राग 36 गाऊंगा सुनाऊंगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जीत निशान घुराऊंगा। सोचने की बात यह है कि जीत निशान विजय चिन्ह क्या है। दूसरी बात यह है कि यह पद सुनते हुए ऐसा लगता है कि यह पद कबीर ने कुमार के लिए रचा था, राग 36 सुनाऊंगा। कबीर के निर्गुण भजन आध्यात्मिक प्रवाह हैं जो सर्वव्यापी दिव्यता को उसके निराकार और गुणहीन पहलू में प्रकाशित करते हैं। वह योगियों और सूफियों की सुरम्य शब्दावली में लिखे गए हैं जो स्थूल जगत ब्रह्मांड को सूक्ष्म जगत शरीर में निहित मानते हैं। यह मनुष्य की असीमित आध्यात्मिक संभावनाओं का प्रतीक है। जब हम कुमार गंधर्व द्वारा इस अवधारणा को कबीर के पद के रूप में सुनते हैं तो यह सूक्ष्म जगत का पोर प्रकाश से भर उठता है और हम एक अनोखे दिव्य जगत में विचरण करने लगते हैं।